मैच के पांचवें दिन है धुआंधार बारिश की संभावना। कितने घंटे कितने ओवर में टीम इंडिया को जीत लेना होगा मैच। जी हाँ, देखिए श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच को जीतते जीतते टीम इंडिया फंस चुकी है। मैच के 4 दिन खत्म हो चुके हैं और श्रीलंका के सिर्फ 6 विकेट गिरे हैं। ऐसे में अभी टीम इंडिया को 4 विकेट श्रीलंका की और गिराने हैं, और वो भी इतनी जल्दी कि टीम इंडिया को इतना छोटा टारगेट मिले कि टीम इंडिया उसे बारिश के बीच के ओवरों में ही अचीव कर ले। क्योंकि अगर टीम इंडिया श्रीलंका के बाकी बचे 4 विकेट जल्दी नहीं गिरा पाती है तो फिर बारिश श्रीलंका को यहां पर बचा सकती है। जी हां, श्रीलंका के बल्लेबाज भले ही श्रीलंका को ना बचा सके, भारतीय गेंदबाज भले ही खूंखार गेंदबाजी करें, लेकिन अगर भारतीय गेंदबाज समय से काम नहीं कर पाएंगे तो बारिश, जी हां, बारिश श्रीलंका को बचा सकती है। और यही मैंने कहा है कि जीतते हुए भारतीय टीम इस मुकाबले में फंस गई है। तो सिर्फ इसलिए कहा है क्योंकि काफी समझदारी से निर्णय लेने के बाद भी चौथे दिन टीम इंडिया उतना ज्यादा नुकसान श्रीलंका का नहीं कर सकी। और सबसे बड़ी बात है, सोनल डिनुसा को अभी तक आउट नहीं कर सकी टीम इंडिया। और यही वजह है कि पांचवें दिन टीम इंडिया बेहद फंसी हुई नजर आ रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि टीम इंडिया को कल यानी पांचवें दिन किस टाइमिंग के हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, कितने घंटे या फिर कितने ओवर में टीम इंडिया को श्रीलंका को ऑल आउट करना पड़ेगा ताकि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत सके वर्षा के दखल के बावजूद। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैच के स्कोर कार्ड की, फिर आपको बताएंगे कि पांचवें दिन भारतीय टीम का क्या टाइम शेड्यूल होना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि टीम इंडिया ने इस मुकाबले में एक ही पारी खेली। पहली पारी में टीम इंडिया बल्लेबाजी के लिए उतरी सबसे पहले और 503 रनों का विशाल का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर खड़ा करके पारी को डिक्लेयर घोषित कर दिया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत बहुत अच्छी की, लेकिन बाद में थोड़ा सा टीम इंडिया के गेंदबाज लड़खड़ा गए, जिसकी वजह से श्रीलंका वाले अपनी पहली पारी में 290 रन बनाने में सफल रहे, जबकि एक समय तो 173 पर 7 विकेट हो चुके थे। इसके बाद कुल मिलाकर टीम इंडिया को 200 से ज्यादा रनों की लीड मिली, यानी कि श्रीलंका को फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा। टीम इंडिया ने यहां काफी समझदारी भरा निर्णय दिया कि खुद बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने श्रीलंका को फॉलो ऑन दिया, क्योंकि अगर वो खुद बल्लेबाजी करते तो मैच तो पहले से ही खत्म हो जाता ड्रॉ पर। कुल मिलाकर के मैं अपने पिछले वीडियो में बताता आ रहा था कि भारतीय गेंदबाजों को हर हाल में श्रीलंका को फॉलो ऑन खिलाना ही चाहिए, इतनी जल्दी आउट करना चाहिए ताकि श्रीलंका वाले फॉलो ऑन खेलने पर मजबूर हो जाए। हुआ भी वैसा ही, भारतीय कप्तान ने श्रीलंका को फॉलो ऑन के लिए बुलाया और अब यहां पर सिर्फ 229 रनों पर ही 6 विकेट श्रीलंका के गिर चुके हैं और सिर्फ श्रीलंका के पास 16 रनों की लीड है। अब बात करते हैं हम कि भारतीय टीम का क्या रोड मैप हो सकता है पांचवें दिन जीत का। तो आपको बता दें कि पांचवें दिन वर्षा की बहुत ज्यादा संभावना है। मैच के दूसरे और तीसरे सेशन में तो बहुत ज्यादा वर्षा की संभावना है। इन दोनों सेशन में मिलाकर के भी अगर 20 ओवर फेंक जाए तो बहुत बड़ी बात है। वैसे तो अगर पूरे दिन की बात करें तो देखिए, एक पूरे दिन का खेल बाकी है, ऊपर से एक दिन में 90 ओवर होते हैं, तो 90 ओवर काफी ज्यादा है श्रीलंका के 4 विकेट गिराने के लिए और टीम को जीतने के लिए। लेकिन जैसा मैंने बताया कि दूसरे तीसरे सेशन में तो बारिश की बहुत ज्यादा संभावना है, मुश्किल से 20 ओवर का ही खेल हो जाए। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ पहला सेशन ही बचता है जहां पर टीम इंडिया को श्रीलंका को ऑल आउट करना है और जीत लेना है। जी हाँ, यानी कह सकते हैं कि भारतीय समय के हिसाब से अगर 10 बजे मुकाबला शुरू होता है तो टीम इंडिया को अधिकतम 11 बजे, जी हाँ, सिर्फ 1 घंटे में श्रीलंका को निपटाना पड़ेगा, चारों विकेट आउट करने पड़ेंगे। यानी कह सकते हैं कि 15-16 ओवर में ही श्रीलंका के बाकी के बचे 4 बल्लेबाजों को आउट करना पड़ेगा ताकि भारतीय टीम को बहुत छोटा लक्ष्य मिले, मुश्किल से 40-50 रनों का, और भारतीय टीम पहले सेशन में ही इसको अचीव कर ले। लेकिन अगर श्रीलंका वाले किसी तरह से पहला सेशन खेल गए तो यही श्रीलंका की सबसे बड़ी जीत हो जाएगी, क्योंकि पहला सेशन अगर श्रीलंका के बल्लेबाज बल्लेबाजी कर गए तो फिर दूसरे तीसरे सेशन में भारतीय टीम नहीं जीत पाएगी, क्योंकि पहले सेशन की बल्लेबाजी का मतलब है कि श्रीलंका के पास कम से कम 125-150 की लीड हो जाएगी और 125-150 रन दूसरे तीसरे सेशन में इस बार नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इतने ओवर ही नहीं मिलेंगे, बारिश बार बार आएगी और खेल बार बार इंटरप्ट होगा। तो कुल मिलाकर के भारत के पास अभी 2 समस्या हैं, एक तो है सोनल डिनुसा और दूसरी है बारिश। सबसे पहले तो सोनल डिनुसा को आउट करना पड़ेगा जो 2 शतक लगा चुके हैं लगातार, और तीसरे की राह पर वो खड़े हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में सोनल डिनुसा को आउट करना पड़ेगा। दूसरी समस्या है बारिश, जिसका भारतीय टीम कुछ नहीं कर सकती। तो कुल मिलाकर के इस पूरे मुकाबले का पूरा दारोमदारा भारतीय गेंदबाजों के ऊपर आ गया है। भारतीय गेंदबाजों को यहां पर बेहद संभल के गेंदबाजी करनी पड़ेगी, बेहद खूंखार तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, आक्रामक गेंदबाजी करनी पड़ेगी ताकि 1 घंटे के अंदर ही वो श्रीलंका के 4 विकेट उखाड़ फेंके और पहले ही सेशन में भारतीय टीम जीत कर झंडा फहरा दे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस मैच के 5वें दिन इस मुकाबले में जीत हासिल कर सकेगी? क्या श्रीलंका को 2-0 से सुपर साफ कर सकेगी? WTC फाइनल का रास्ता आसान कर सकेगी? इस बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही क्रिकेट की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।